गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर में वित्तीय नियोजन का महत्व। ठीक है, अभी तक आप वित्तीय नियोजन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे इसका महत्व क्या है। कितनी कितनी भी बड़ी व्यावसायिक इकाई हो या छोटी व्यावसायिक इकाई हो, उसमें बहुत सारे हम क्या बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं। उस व्यवसाय का विकास करने के लिए, उस इकाई का विकास करने के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई जाती हैं। उन सभी योजनाओं में एक महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो होती है वित्त संबंधी योजना। क्योंकि ये जो वित्तीय योजना की जो हम बात कर रहे हैं, ये उस व्यवसाय के लिए एक महत्वपूर्ण अंग होती है, क्योंकि इसके बिना व्यवसाय का संचालन करना संभव नहीं होता है। इसलिए वित्त संबंधी योजना बनाई जाती है। तो वित्तीय नियोजन एक महत्वपूर्ण अंग है किसके लिए? व्यवसायिक इकाई के लिए। तो जितनी भी योजनाएं बनाई जाती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या हो गई थी? वो महत्वपूर्ण जो योजना है वो है वित्त संबंधी योजना का निर्माण करना। क्योंकि इसका लक्ष्य क्या होता है वित्तीय योजना का? कंपनी कोषों की उपलब्धता के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अनिश्चितता का सामना करने के योग्य बनाना। अभिप्राय इसका यह है कि जब भी योजना बनाई जाती है वित्त संबंधी, उस योजना के पीछे एक उद्देश्य होता है। ये उद्देश्य होता है कि जिस समय धन की आवश्यकता है उस समय पर आपको वो धन उपलब्ध हो जाए, उस व्यवसायिक इकाई को वो धन उपलब्ध हो जाए। इसके लिए वो योजना का निर्माण किया जाता है। जितनी धन की आवश्यकता है और जिस समय पर उसकी आवश्यकता है उस समय पर उतना धन उपलब्ध हो जाए, इसकी अनिश्चितता को निश्चितता में बदलना ही वित्तीय नियोजन का उद्देश्य होता है। यह संगठन के सुगम प्रचालन में सहायक होती है। क्योंकि संगठन चलेगा किससे? संगठन चलेगा धन से, धन की आपूर्ति से। अगर धन ही नहीं है तो उसका संचालन करना संभव नहीं होगा, क्योंकि धन से ही संसाधनों को एकत्रित किया जा सकता है, चाहे वो मानवीय श्रम हो, चाहे वो भौतिक संसाधन हो। तो जिस तरह से शरीर में रक्त की आवश्यकता होती है ना, रक्त को वो शरीर को चलाने के लिए, अगर धमनियों से रक्त को निकाल दिया जाए तो शरीर काम करना बंद कर देता है। ऐसे ही अगर व्यवसाय से धन को निकाल दिया जाए, अलग हटा दिया जाए और उसकी कोई आवश्यकता को महसूस ही ना किया जाए, उसको ये समझा ही ना जाए कि इसकी कोई आवश्यकता भी है, इसकी कोई महत्व भी है, तो व्यवसाय को भी चलाना संभव नहीं होगा। इसलिए व्यवसाय को संचालित करने के लिए सहायक, उसके लिए सुगमता से उसका संचालन करने के लिए वित्त का योजना बनाना आवश्यक होता है। वित्तीय नियोजन के महत्व को कुछ ऐसे यहाँ तत्व दिए गए हैं जिनके अनुसार हम समझ सकते हैं कि इसका महत्व कितना अधिक है। सबसे पहली बात है कि इसका यह प्रयत्न होता है वित्तीय नियोजन का कि यह पहले से यह बतला देती है ये योजना कि कितने धन की आवश्यकता है भविष्य में। ठीक है, क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं, क्योंकि उन घटनाओं के आधार पर योजना का निर्माण, मतलब वित्त की आवश्यकता का पता लगाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए भविष्य में उत्पादन बढ़ेगा, भविष्य में बिक्री में वृद्धि होगी, तो उसके अनुसार अगर बिक्री में वृद्धि होगी तो उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा, और उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा तो उसी अनुसार कच्चा माल है, मैन पावर है, इसकी आवश्यकता बढ़ जाएगी, तो उसी अनुसार धन की आवश्यकता भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ देखो, एक आपको उदाहरण दिया गया है। क्या उदाहरण दिया है? मान लीजिए कंपनी में बिक्री में 10-20% की वृद्धि का अनुमान लगाया जाए कि 20% भविष्य में वृद्धि हो जाएगी, तो उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा, उसी अनुसार पूंजी की आवश्यकता भी अधिक होगी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो 20% हो। ये कह रहा है कि 20% मान करके नहीं चल सकते, हम उसको कम भी करके चल सकते हैं। 20 के स्थान पर 10 भी हो सकती है बिक्री में वृद्धि, है ना, और 30% भी हो सकती है। तो 3 प्रकार के खाके आप बनाएं, 20% के अनुसार भी, 30% के अनुसार भी और 10% के अनुसार भी, क्योंकि इनके खर्चे कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। 20% अगर बिक्री का अनुमान लगाएंगे तो उसके खर्चे उसी अनुसार होंगे, 10% में थोड़े कम होंगे और 30% में ज़्यादा होंगे। उसके अनुसार धन की आवश्यकता भी, उपलब्धता भी कम या ज़्यादा होगी। तो इस तरह से एक ब्लूप्रिंट बना करके ये निश्चित कर दिया जाता है कि तीनों ही परिस्थितियों में कितने धन की आवश्यकता होगी। उसके अनुसार वित्त की उपलब्धता के लिए स्रोतों का चयन किया जा सकता है और किस समय पे धन की ज़रूरत है उसका भी अनुमान लगाया जा सकता है। तो इस तरह से ये हमारी जैसे बिक्री के बढ़ने पर, उत्पादन में वृद्धि करने पर जो भी धन की आवश्यकता है उसका पता लगाने में सहायक होती है वित्तीय योजना। इसी तरह से जो भी कोई आकस्मिक परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कि जैसे हम कहें कि जो माल बनाया है उसकी डिमांड ना हो, तो आकस्मिक परेशानी आमने सामने आ सकती है। इस परेशानी का सामना करने के लिए भी जो धन की आवश्यकता होगी बचने के लिए, तो उन परेशानियों से बचने के लिए भी वित्त नियोजन किया
किया जाता है कि भाई इतने धन की आवश्यकता होगी या मतलब जो समस्याएं आएंगी उनका समाधान कैसे किया जाए, उन सब का भी हम पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं। विभिन्न व्यावसायिक कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने में भी ये सहायक होती है। उदाहरण के लिए उत्पादन तथा विक्रय कार्यों में स्पष्ट नीति निर्धारित करने में सहायता करती है। जो उत्पादन है और बिक्री यानी कि विक्रय की कार्यों में स्पष्ट नीति, विक्रय बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा। अब विक्रय का पहले अनुमान लगाया जाता है कि विक्रय कितना बढ़ेगा या कम होगा, या उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी तो उसी अनुपात में उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी। ऐसी नीति का वो बताने में, उसको निर्धारित करने में भी इसका वित्तीय योजना की सहायता इससे मिलती है। नेक्स्ट है वित्तीय प्रबंधन में कार्य की विस्तृत योजना तैयार करके अपव्ययों को कम किया जा सकता है। अगर योजना पहले से बना ली जाए तो उसका लाभ ये मिलेगा कि उनका अनुमान पहले लगाया जा सकता है, अनुमान के अनुसार धन की व्यवस्था पहले से की जा सकती है। अगर अनुमान नहीं लगाएंगे तो हम या तो पैसा बहुत इकट्ठा ज़्यादा कर लेंगे या फिर हम कम करेंगे, या फिर हम बात करें कि जैसे उत्पादन बहुत अधिक हो जाए या बहुत कम हो जाए, तो दोनों ही परिस्थितियां व्यवसाय के लिए हानिकारक होती हैं। बहुत अधिक उत्पादन कर दिया जाए तो धन की बर्बादी होगी, और बहुत कम अगर उत्पादन हो जितनी आवश्यकता है तो दूसरे लोग उसका लाभ उठा जाएंगे, प्रतिद्वंदी उसका लाभ लेगा। तो दोनों ही चीज़ों से बचने में यानी अपव्यय को रोकने में या कार्य की पुनरावृत्ति को रोकने में वित्तीय नियोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी तरह से और इसके महत्व को समझाया है कि ये जो है वित्तीय योजना वो वर्तमान को भविष्य से जोड़ने का प्रयत्न करती है। जो आज की स्थिति है और आगे भविष्य में क्या स्थिति होगी उसको पहले से हम अनुमान लगा रहे हैं, तो उस अनुमान को किससे जोड़ा जा रहा है, भविष्य से, वर्तमान से जोड़ने का ये प्रयास करती है। उसमें हमको ये सहायता करती है। ऐसे ही ये निवेश तथा वित्तीय निर्णयों में अनवरत आधार पर संपर्क स्थापित करती है। विभिन्न व्यावसायिक खंडों के उद्देश्यों की व्याख्या करके यह वास्तविक निष्पादन का आसानी से मूल्यांकन करती है। यानी अलग अलग जगहों पर जो हमको धन की आवश्यकता होती है उसका पता लगा करके और उसका मूल्यांकन करने में, उसका पता लगाने में ये सहायता प्रदान करती है। तो इस तरह से वित्तीय योजना जो है विभिन्न तरीके से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निर्वाह करती है, और जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने में, भविष्य के लिए अनुमान लगाने में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट जो हमारा बच्चों अब टॉपिक आएगा वो है हमारा पूंजी संरचना। इस टॉपिक को हम बाद में विस्तार के साथ में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच बच्चों।